कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आ गए और राजस्थान की जनता को हमने वहां लाभ देने का प्रयास किया महंगाई से। हाँ। खासकर बिजली जैसे मुद्दे पे हमने उनको 100 यूनिट बिजली फ्री की, हमने 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी, हमने चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख रुपए दिया, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए दिया, हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया। 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। अभी हमारी कॉपी करके भारतीय जनता पार्टी ने 450 रुपए का सिलेंडर एमपी में किया है। उसके बाद हमने जब बड़ी योजनाएं दी तो राजस्थान की जनता प्रफुल्लित हुई और राजस्थान की जनता ने लाभ प्राप्त करने के बाद जोर जोर से नारे लगाए। चौथी बार गहलोत सरकार, इस बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। और जब वो पटरी पे और गाड़ियां आगे आने लगी तो मुख्यमंत्री जी ने देखा कि हमको राजस्थान की जनता को और ताकतवर बनाना है। हमने 2023 के अंदर इस बार 2030 का विजन लिया। चुनाव प्रचार में खास मुद्दे क्या आप लेकर आए जो पिछली बार नहीं, कुछ नया क्या आपने किया जो जनता कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो? आप कह रहे हैं ना रीति न बदले रिवाज न बदले, तो ऐसा नया आप क्या कर रहे हैं जो रीत और नीति न बने? जो इतिहास चला आया है राजस्थान का, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और आप बरकरार रहना चाहते हैं सत्ता में, नया क्या कर रहे हैं कुछ? आपका शुभ नाम क्या है सर? राजकुमार जी। आपका शुभ नाम क्या है सर? सौरभ त्रिपाठी। सौरभ जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा नया हमने राजस्थान की जनता को जो दिया है, 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि अब हम उसको 3 दिसंबर के बाद 400 रुपए का कर देंगे। 25 लाख रुपए का बीमा सौरभ जी आपको भी नहीं मिलता है। अडानी अंबानी जी की कंपनी में जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, उनको भी नहीं मिलता है 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान के आम गरीब ठेले चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिलेगा। और अब हमने तय किया है कि 3 दिसंबर के बाद हम 25 लाख रुपए के बीमा को बढ़ा के 50 लाख रुपए का बीमा करने जा रहे हैं। सौरभ जी, ये राजस्थान की जनता का हमने दिल जीता है, राजस्थान की जनता का हमने दर्द समझा है। ये तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं हमने इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा राजस्थान 2030 के अंदर अग्रणी राज्य बने। अशोक गहलोत जी की मंशा है, मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, मेरा राजस्थान हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में बनना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा राजस्थान टॉप लेवल पर जाए। इसलिए ये मुद्दा, इस बार जो हमारा मुद्दा है, राजस्थान का जो विधानसभा का देश का जो चुनाव चल रहा है, जिसका आज शाम को 6 बजे प्रचार खत्म हो गया, विकास के मुद्दे पे हमने राजस्थान की जनता के बीच में हमारे 200 उम्मीदवार गए हैं कि मुख्यमंत्री जी एक नारा लेकर चल रहे हैं कि 2030 को वो टारगेट मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि साहब 23 आप हार रहे हैं इसलिए 30 को आप टारगेट बना रहे हैं क्या? मतलब ऐसा लोगों का मंतव्य है। आप थोड़ा क्लियर उन लोगों को कर दें कि वास्तव में 2030 को क्यों लेकर टारगेट चल रहे हैं। सौरभ जी, मैं इंडिया न्यूज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाह रहा हूं, कान खोल के सुन ले भारतीय जनता पार्टी, परसों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अत्यधिक मतदान होगा और 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए बौखलाए हुए सौरभ जी, उन्होंने भैया हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सरकारें गिराने की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और वो सब जगह सरकार गिराने में कामयाब हुए। एक जगह तो उन्होंने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, वो राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उनके दिल में दर्द है, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते हैं, राजस्थान की जनता को बरगलाते हैं। यहाँ उनका मुकाबला जादूगर अशोक गहलोत से हो रहा है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेज अशोक गहलोत जी हो रहा है। ये चुनाव इधर उधर की बातें, तुष्टिकरण की बातें वर्सेज विकास हो रहा है। हमने विकास के मुद्दे पे राजस्थान की जनता का क्या दिल जीतना चाह रहे हैं और राजस्थान की जनता का हमने दिल जीता है। इसीलिए सौरभ जी, राजस्थान की जनता स्वयं नारे लगा रही है। इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाह रही है और हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने 1.5-2 साल पहले अजमेर के अंदर कहा था कि ईआरसीपी को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, 13 जिलों के किसान को पानी लाकर दे दूंगा। सौरभ जी, पानी जैसे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर गई, 13 जिलों का कंठ गीला नहीं कर पाए ये लोग। 13 जिलों का किसान पानी मांग रहा है। सौरभ जी, वहां 83 सीटें आती है, 83 सीट्स। पिछली बार हमारे पास वहां 51 सीटें आई थी। हमने जिद की, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिद की कि मैं आपको ईआरसीपी का पानी ला करके दूंगा। हमने 14,200 रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करी और हमने हमारे घोषणा पत्र में भी कहा है कि सरकार बनते ही हमारा सबसे बड़ा काम चालू होगा ईआरसीपी को राजस्थान में योजना लागू करने पर। बिल्कुल राजकुमार जी, एक नारा आप लोग हमेशा दे रहे हैं और सुनने में आ रहा है, काम किया दिल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से।
तो दिल से जो आप काम किए हैं, लेकिन बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर रैली में मैंने सुना, आप भी सुनते होंगे, राजस्थान की वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए, पेपर लीक को लेकर आरोप लगाए कि राजस्थान में जो सरकार है भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसका जवाब दीजिए और बताइए। और हमारे साथ विकास सोमानी, नेता बीजेपी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। नमस्कार। चलिए राजकुमार जी बोलिए। सौरभ जी, काम किया दिल से कांग्रेस पार्टी फिर से, ये नारा कांग्रेस पार्टी के जो हमारा थिंक टैंक है उसने बनाया है, और ये नारा राजस्थान की जनता स्वयं लगा रही है। राजस्थान की जनता ने परखा है कि वाकई कांग्रेस पार्टी ने हमारे राजस्थान को माई बाप मान के सेवा की, दिल से सेवा की है, इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से। और रही बात भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, सौरभ जी, पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान के नौजवानों के साथ हिंदुस्तान के नौजवानों को बहुत तकलीफ होती है। वो कैसे किराए का कमरा लेते हैं, कैसे अपने ट्यूशन फीस भरते हैं, कैसे वो क्लासेस में जाते हैं, कैसे उनके माता पिता बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। जब पेपर लीक होता है तो निश्चित तौर पे बहुत तकलीफ होती है। जो तकलीफ पेपर लीक होने के बाद बच्चों के परिजनों को है, उसके बराबर की चिंता राजस्थान के महबूब नेता अशोक गहलोत जी को भी है। पेपर लीक वाली घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान में हमने पेपर लीक होने के बाद तमाम अपराधियों को पकड़ के कानून के हवाले किया है, सीखचों में भेजा है। हिंदुस्तान में अन्य जगह पेपर लीक होते हैं, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक होते हैं, वो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन स्टेटों में केवल लीपापोती होती है। हमने राजस्थान में तय किया था हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचारी पेपर लीक के मामले हो, चाहे वो खनन माफिया के मामले हो, किसी और मामले हो। हम चाहते हैं हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करें। आप सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। आपने देखा आजकल उनके सहयोगी पार्टी के रूप में ईडी भी काम कर रही है लगातार। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगातार चुनाव के कुछ दिन पहले तक, अभी 4-5 दिन पहले तक, कल भी शायद नोटिस आए हैं हमारे मेवाराम जी बाड़मेर के एमएलए, उनके पास लगातार इस प्रयास में रह गई कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को किसी न किसी पर डिस्टर्ब करके रखो। हम कह रहे हैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत जी ने आज भी कहा है, ईडी ने अब तक एक भी अधिकारी को नहीं पकड़ा, एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं पकड़ा। अगर कोई अपराधी है तो हम फिर कह रहे हैं पकड़ के ले जाओ। हम राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा पूरा देश भी आपने कई सारी